ओके गाइस, तो हम अपने नेक्स्ट एक जो वीडियो सीरीज़ है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि आपने टाइटल में जैसे देख लिया होगा कि शार्प का 2 टन का जे टैक इन्वर्टर एयर कंडीशनर, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो एग्जैक्टली है, जो के इलेक्ट्रिक का जो मीटर इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर कितने यूनिट्स इसने एडिशनल कंज्यूम किए हैं, उसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊंगा, ताकि उससे एक अंदाज़ा हो जाए कि ये 2 टन का जो शार्प का एयर कंडीशनर है, क्या वाकई ये दुनिया का एनर्जी एफिशिएंट, द बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट मशीन है, द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट मशीन है। तो बिल के अंदर देखते हैं कि कितना इसने डिफरेंस जो है वो लास्ट मंथ से और इस मंथ के बिल में कितना डिफरेंस आता है, तो वो एडिशनली इसके हिस्से में कितने यूनिट्स जाते हैं। वैसे अगर आप जो है इसके ऊपर मैं एक एम टेस्ट भी बनाऊंगा, जो कि 1 से 2 दिन में आ जाएगा। मसरूफियत की वजह से बस वो बन नहीं सका, तो वो भी 1 से 2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा जो है जो हमारे पास सब्सक्राइबर ही हैं एक मेरे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था और वो मुझे बता रहे थे कि जी ये जो इसकी जो उन्होंने चेक किया है वो 20 के ऊपर चला के 20 डिग्री के ऊपर चलाकर तो इसको चेक कर रहे थे, और इको मोड्स उन्होंने ऑन नहीं किए हुए थे। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि जी ये 3 एम्पेयर से नीचे नहीं आ रहा है, 4 एम्पेयर 3 एम्पेयर से नीचे नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप विदाउट उनसे डिटेल में उनसे डिस्कशन की, तो फिर उनको मैंने बताया कि भाई इको मोड नाम की भी चीज़ होती है, इको मोड भी आप लगाएं, और टेम्परेचर को आप जो है वो 20 नहीं रखें, इसको आप 25 से 27 के दरमियान से कोई भी आप रीडिंग ले लें, ये बेहतरीन कूलिंग आपको देगा उस 25 से 27 के दरमियान भी। तो मैंने कहा आप मेरी माने तो चलें, अगर आपके बहुत आपको अगर गर्मी फील हो रही तो आप 25 रख लें, 26 वरना बेहतरीन टेम्परेचर है, एक दरमियाना टेम्परेचर है। उसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी और इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बेहतरीन होगी। तो उन्होंने जिस तरह मैंने उनको बताया उस तरह उन्होंने किया, और फिर जो उन्होंने जो मेरे से स्क्रीनशॉट शेयर किया वो कुछ आप देख सकते हैं कि 26 के ऊपर ये 26 डिग्री उन्होंने किया हुआ है। फ़ैन ऑटो पे है, ठीक है, ये भी उन्होंने फुल पे किया होता, तो उनको मैंने बताया कि फुल पे नहीं करें, ऑटो पे करें। डबल इको मोड ऑन है, प्लाज्मा क्लस्टर साथ में ऑन है। 26 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो उनके एमीटर पे 1.7 शो किया है, और ये बता रहे थे कि 1.2 से 1.7 के दरमियान में वेरी कर रहा है, क्योंकि उसमें दरवाज़ा जब खुलता है बार बार आना जाना, और कुछ उनके रूम के अंदर कुछ होल्स और गैप्स भी हैं, तो वो कह रहे थे कि इसको भी अगर वो प्रॉपर सील करें तो ये बिल्कुल 1.2 पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो एक वो दोस्त की होगी। मैं वैसे इसके ऊपर भी एक एम्पीटर पर के ऊपर एक लाइव वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगा। अभी हम बात कर लेते हैं जो टाइटल है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, उससे भी अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि ये कितना बेहतरीन एनर्जी एफिशिएंट मशीन है और ये कितने अपने यूनिट्स कंज्यूम करता है। ठीक है जी, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और मैं आपको बिल के मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये मई का जो बिल आया है, इसमें जो टोटल जो मेरे यूनिट्स आए हैं, मैं एक 1 बेड फ्लैट के अंदर हूँ, और बेसिकली 2 ही रूम बनते हैं, छोटे छोटे 2 रूम हैं। उसके अंदर जो है वो मेरे पास 2 फैन हैं, 4 एलईडी बल्ब्स हैं, एक फ्रिज है, एक इस्त्री है, और अब एडिशनल एक एक शार्प का एयर कंडीशनर है। तो इसमें बिल को कंट्रोल करने के लिए जो मैं करता हूँ यही है कि जब एयर कंडीशनर चल रहा हो तो फ्रिज आपका ऑफ हो, आप इस्त्री यूज़ ना कर रहे हो। ये 3 एक मेजर यूनिट्स हैं, इनको जब चलाना हो तो आप बारी बारी चलाएं, एट अ टाइम आप तीनों को ना चलाएं। कोई कोई बहुत कोई एटमोस इमरजेंसी आ गई है तो एक अलग बात है, वरना आप कोशिश करें कि अगर आपका फ्रिज चल रहा है तो आपकी इस्त्री जब आपने चलानी तो आप फ्रिज को ऑफ़ कर दें। जब आप एयर कंडीशनर चला रहे हैं तो आप कोशिश करें कि फ्रिज को आप ऑफ़ कर दें और इस्त्री को भी ऑफ़ रखें आप। ठीक है जी, उसकी तार सॉकेट से निकाल कर आप उसको भी ऑफ़ रखें, फ्रिज को भी ऑफ़ रखें, और सिर्फ एयर कंडीशनर चल रहा हो, तो आपका कंट्रोल्ड बिल्ड आएगा। टेम्परेचर आपका मिनिमम 25 जाना चाहिए, मैक्स 27 पे आप रखें। फ़ैन ऑटो हो, इको मोड्स आपके ऑन हो, जो कि आप टाइम बाय टाइम चलाएंगे, उसका एक तरीकाकार एक फार्मूला है, वो मैंने अपने कमेंट्स के अंदर लास्ट वीडियो से कमेंट्स के अंदर बताया भी एक साहब को कि उसको किस तरह आपने यूज़ करना है, तो किस तरह आपका कंट्रोल बिल आएगा। अभी के लिए जो करंट मेरा बिल आया है वो 202 यूनिट है। लास्ट मंथ का 144 यूनिट्स था। लास्ट ईयर इसी माह में 152 यूनिट्स आया। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए कि क्या है, ऑन एन एवरेज नहीं बल्कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मैंने आपके लिए बना के रखा है। इस महीने 202 यूनिट, लास्ट मंथ 144, डिफरेंस आ गया 58 यूनिट्स। लास्ट ईयर 152, यानी कि डिफरेंस आ गया 50 यूनिट्स का। तो 50 यूनिट्स एंड 58 यूनिट्स, तो आप इसको दरमियाना एक फिगर रख लेते हैं 55 यूनिट्स का, कि 55 यूनिट्स की एडिशनल इसने कंजम्पशन मेरे जो बिल है उसके अंदर इसने
अपना एक हिस्सा डाला है और एडिशनल इसने जो यूनिट्स इसके अंदर ऐड किए हैं। अब आ जाते हैं कि इसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है, कितने उस पर आ रहा है, देखते हैं इसको। एक अगला स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। इसमें जो है वो 13 मंथ की यूसेज हिस्ट्री जो के इलेक्ट्रिक शो करता है अपने बिलों पे, आप देख सकते हैं। लास्ट जो ईयर में मई में 152 था, इस माह 202 है। 139, 121, 126 ये मेरी यूनिट्स की चल रही है कंजम्पशन। और इसमें अगर मैं एवरेज लगाऊं तो एवरेज आप इसको ले सकते हैं 100 to 120 यूनिट्स के दरमियान की मेरी एवरेज है। और लास्ट मंथ से अगर मैं देखूं, क्योंकि इसमें आप मार्च से आपके जो हैं वो पंखे स्टार्ट हो जाते हैं, अप्रैल में सही वाले पंखे आपके चले मार्च और अप्रैल में, और इसमें 58 यूनिट्स का डिफरेंस आया। अगले चलते हैं स्क्रीनशॉट पे, जो कि बेसिकली पेमेंट हिस्ट्री है। इसमें आप देख सकते हैं जो मेरे घर पे बिल है, बड़ा कंट्रोल बिल आता है। लास्ट मंथ 921 था, उससे पहले 331 था। जब इसके अंदर ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी थोड़ा ऐड हो रहा है और कुछ यूनिट्स भी वाकई मेरे कम ही कंज्यूम होते हैं। अब ये जनवरी और दिसंबर के अंदर जो है ये यूनिट की प्राइजेस बढ़ गई थी और उसकी वजह से इसका बिल ज़्यादा है, अदरवाइज़ ये भी 700-800-900 की ही बिलिंग है। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो इन्होंने बिल बनाया है 202 यूनिट का, 202 यूनिट जो कि ये मीटर रीडिंग हुई है 20 तारीख को, और टोटल बिल दे रहे हैं 1775। ठीक है जी, 1775 यहाँ पर जो के इलेक्ट्रिक जो अपना चार्ज लगा रहा है 200 यूनिट पे 11.67 रुपीज़ का, और अगला जो 300 यूनिट के ऊपर इनका चार्ज आया था 13.76 का। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है 1010, टोटल बिल दे रहे हैं 1775। अगर 1010 भी हम इसके अंदर ऐड कर दें तो ये टोटल बन गया 2775, 2780 रुपये, 2800 आप लगा लें। इसको थोड़ा सा लीनेंसी हम दे दें तो 3000 लगा लें आप। अब अगर ये 3000 रुपये की बिल्डिंग आपकी बेसिकली शो कर रहा है, 20 तारीख को ये रीडिंग हुई है। ठीक है, और 20 तारीख का मतलब है कि ये जो रीडिंग इसको जिसने एडिशनल यूनिट्स दिए हैं अपने 58 यूनिट्स, ये 58 यूनिट्स जो इसने एडिशनल कंज्यूम किए हैं ये 20 दिनों के अंदर किए हैं, क्योंकि ये एसी जो इंस्टॉल किया गया था वो 30 अप्रैल को किया गया था। 30 अप्रैल से लेके 20 मई तक मैं इसको 20-21 दिन का 20-21 दिन की इसकी रनिंग है, इसकी कंजम्पशन है जो कि इसने कंज्यूम किए हैं। इसके जो मैं टोटल स्टैट्स भी ले रहा हूँ, ये मेरे पास एक शीट बनी हुई है गूगल शीट, जिसके ऊपर अगर मैं टाउन के अंदर ना हूँ तो जो मेरी फैमिली है वो एंट्री इसके अंदर करती रहती है। ये आप देख सकते हैं कि 30 तारीख को बाकायदा ये कब ऑन हुआ, ये कब ऑफ होता है, प्लाज्मा क्लस्टर कब ऑन होता है, इको मोड कब लगता है, जेट मोड अगर कभी ऑन किया जाए, रेफ्रिजरेटर अगर साथ में लगाया जा रहा है तो, इन केस अगर कंजम्पशन ज़्यादा लंबी चल रही है और रेफ्रिजरेटर आपको ऑन करना है तो उसकी भी टाइमिंग आप लिखें। तो अदरवाइज़ मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि ये कितने आवर्स टोटल चल रहा है, हर रोज़ ये कितने आवर चल रहा है। आप इसमें देख सकते हैं 3.25 घंटे, 7 घंटे, 3.25 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे, 12.25 घंटे की रीडिंग भी गई है, 8 घंटे, 9.25 घंटे, 12 घंटे 20 मिनट, 14 घंटे 20 मिनट, मैक्स 14 घंटे 20 मिनट तक कर गया है ये कंजप्शन इसकी एक दिन में। एट इन वन गो 12 घंटे 25 मिनट, 12 घंटे 30 मिनट, ये सब चलता है। अब अगर सिर्फ आप कल की देख लें, आज भी ये 11:47 पे चलाया गया और एंट्री कर दी गई है इसकी। कल ये 11:51 पे चलाया था रात में, और सुबह ये 8 बजे बंद किया है। तो इसकी कंजम्पशन हुई 8 घंटे 10 मिनट अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका 30 तारीख से लेकर और यहाँ पर जो है वो इसका 20 तारीख को इसकी मीटर रीडिंग होती है। ठीक है, जैसे ये इमेज के अंदर भी ये शो कर रहे हैं कि 20 तारीख को इसकी रीडिंग हुई है और 20 तारीख को इसने 202 यूनिट इन्होंने कैलकुलेट किए। हम इसको अगर 30 दिनों पे लगाएं तो इसको आप 250 यूनिट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो 1775 का बिल है जो 2775 बनता है, तो इसको आप राउंड करके 3300 तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, 3300, लेट सपोज 3300 का आपका बिल आता है 30 दिनों का इस कैलकुलेशन के मुताबिक, तो आप लगा सकते हैं कि आपकी जो कंजम्पशन है डेली की वो ऑन एन एवरेज 100 से 110 के दरमियान में आपके पास एवरेज के तौर पे आ जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द और योर कंजम्पशन, कि आप एसी कितना कंज्यूम करते हैं, कितना आप उसको रन करते हैं, कितना आप चलाते हैं। ठीक है, तो 100 से 120 के दरमियान में मेरी जो रनिंग के मुताबिक है वो 110 रुपये
मुझे पर डे की लाइट पड़ रही है। इस 110 के अंदर एसी भी चल रहा है, दो फैन जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन बारी बारी चलते हैं या कभी एक साथ भी चलते हैं, फ्रिज चलते हैं ऑन एंड ऑफ। इस्त्री आपकी यूज़ होती है दिन में 1 से 2 बार, तो इस्त्री भी यूज़ होती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी मिला के 30 डेज़ में अगर आप देखें तो आपका 3,000-3,300 आपका बिल आ रहा है, और आपकी 110 रुपये पर डे के हिसाब से आपकी बिजली यूज़ हो रही है। अगर इसको हम 100 रुपये या 120 रुपये भी रखें तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस है कि आपको 100 रुपये 110 रुपये के अंदर आप जो है इतनी सारी चीज़ें जला कर और 24 आवर्स की आपकी बिजली आप कंज्यूम कर रहे हैं। उसके अंदर आप अपने ज़िंदगी को आसान करने के लिए कभी पंखे भी चला लेते हैं, कभी एयर कंडीशनर भी चला लेते हैं, आप फ्रिज के अंदर अपने पानी भी ठंडा कर रहे हैं, ख़ुद भी आप ठंडे हो रहे हैं। ठीक है, तो आपकी मैं कहता हूँ ये बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस है जो कि इस एयर कंडीशनर ने दी है, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि वाकई ये दुनिया का मोस्ट द बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर है। कि ये 2 टन का एसी है, ये जबकि 2 टन का एसी है। 2 टन के एसी जो हैं उनकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी मशीन के ऊपर भी जो 1700 वाट लिखी हुई है वाकई 1700 वाट के हिसाब से ये कंज्यूम करता है। और फिर ये जो इसकी जेटेक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, ये जेटेक जो है शार्प इसको पिछले 10-15 सालों से लेकर चल रहा है, और अपने जेटेक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, अपने ये एयर कंडीशनर्स के अंदर और होम अप्लाइंसेस के अंदर इसने ये टेक्नोलॉजी ऐड कर रखी है, और इसी के ऊपर स्टिक इन है ये काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से, क्योंकि इसी का कमाल है। अगर आप इसके ऊपर इको मोड नहीं भी लगाते तब भी ये एयर कंडीशनर आपको अगर एक कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर आप चलाते हैं तो 2.5 से 3.5 एम्पेयर के दरमियान में तो ये वैसे ही रन करता है। इको मोड अगर इसके ऊपर आप लगा लेते तो जैसे मैंने आपको इमेज दिखाया है, तो उसके अंदर ये 1.7 तो ये शो कर रहा है, अदरवाइज़ तो ये 1.2 से 1.7 की इसकी ये वेरी करता है। ठीक है, ये आपको मैं दोबारा से वो इमेज दिखा रहा हूँ कि 26 का टेम्परेचर, ऑटो फैन स्पीड, और आपका जो एम्पीटर के ऊपर मैं भी इसके ऊपर बनाऊँगा, और मैं भी आपको इसके ऊपर बना के वीडियो आपको शो कर दूंगा इसकी पूरी एक रीडिंग। 1 से 2 दिन में वो भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये कितनी बेहतरीन मशीन है। शार्प का ये 2 टन का जेटेक इन्वर्टर मॉडल है AHXP24SHV। ये कूल ओनली वेरिएंट है, ये हीट एंड कोल्ड नहीं, सिर्फ कूल ओनली वेरिएंट है। मेड इन थाईलैंड यूनिट है, ये असेंबल्ड इन पाकिस्तान का स्टिकर है, लेकिन ये है 100% मेड इन थाईलैंड यूनिट है। और जो कि अभी हालात जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जिसको भी उठाना है वो फौरी तौर पर उठा लें। इसकी लॉट है अभी मार्केट के अंदर ये अवेलेबल है, कराची के अंदर भी मिल रहा है, लाहौर के अंदर भी इसका काफ़ी स्टॉक है। मैं अभी रिसेंटली लाहौर से होकर आया हूँ, और इसका 1-2 डीलर्स के पास गोदाम में भरा पड़ा हुआ है स्टॉक, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। अभी इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो 1.30 से 1.45 के दरमियान में चल रही है। महंगाई आपको पता है, आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो 26 तारीख की रात से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, 150 से 180 उन्होंने कर दिया है। उसकी वजह से महंगाई की जो है वो एकदम से लहर जो है वो पूरे पाकिस्तान में चल पड़ी है। इन यूनिट्स की भी, क्योंकि इंपोर्ट भी बैन हो गया, आपको पता है इंपोर्ट भी बैन है टोटली। और ये वैसे ही शार्प ने 2020 में मंगाए थे चीज़ें, ये यूनिट्स मंगाए थे अपने जो 3 वेरिएंट्स, उसके बाद उसने भी इंपोर्ट नहीं की। और भी जितने भी इंपोर्टेड हैं, जैसे ओरिएंट वाले जो हैं उन्होंने भी मित्सुबिशी इंपोर्ट नहीं हो रहा, अब तो वैसे ही नहीं होना, तो वो तो काफ़ी देर से पहले पिछले साल से वो नहीं कर रहे। ठीक है, नगीना इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी LG वालों को इंपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी अभी पिछले साल के बाद से उन्होंने भी AC नहीं मंगवाया। तो जितनी जल्दी होता है आप ये AC उठा लें। ठीक है, अगर आपको इम्पोर्टेड का शौक़ है, अगर आपको जैपनीज़ ब्रांड का और जैपनीज़ टेक्नोलॉजी अगर आपको चाहिए, तो आप ये शार्प का 2 टन का जेटेक इन्वर्टर उठा लें इससे पहले कि ये मार्केट में से ख़त्म हो जाए। तो आप फिर वही बात है कि आप हाथ मलते रह जाएंगे। इससे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट मशीन मैंने नहीं देखी, इससे ज़्यादा रिलायबल मशीन भी मैंने नहीं देखी अभी तक की जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। अदरवाइज़ तो दुनिया में आपके पास और भी मशीन है, पैनासोनिक की मशीन है, हिटाची है। ठीक है, आपका अब बेहतरीन मशीन है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी की, सैमसंग डिजिटल इन्वर्टर बेहतरीन एनर्जी एफिशिएंट है। LG के अपने जो यूनिट्स हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी एनर्जी एफिशिएंट है, वो भी 1.2 एम्पेयर के ऊपर चलते हैं। लेकिन बात है अवेलेबिलिटी की और प्राइस के अंदर, प्राइस फैक्टर के अंदर आपको क्या मिल रहा है। मुझे तो 2 टन का AC जो है वो 1.5 टन के प्राइस में मिल गया, प्लस इसके अंदर प्लाज्मा क्लस्टर है। अगर मैं उसकी 40-50 हज़ार की उसकी प्राइस रख लूँ,
जैसे मुझे 145 का मिला तो चले 45 अगर मैं प्लाज्मा क्रिस्टल भी रख लूँ तो मुझे 1 लाख रुपए का अगर 2 टन का जैपनीज़ ब्रांड का मेड इन थाईलैंड बेहतरीन किस्म का ये एयर कंडीशनर जिसकी एनर्जी कंजम्पशन अभी मैंने आपको दिखा दी कि उसका डिफरेंस 58 यूनिट्स का उसने दिया 20 दिनों में। 30 दिनों में आप इसको कितना कितना खींच के लेके जा सकते हैं। 70 भी ले जाएं, 75 यूनिट्स भी ले जाएं, ठीक है जी। और 70 यूनिट्स को अगर आप चलें, लेट सपोज 70 यूनिट्स भी आप रखें, 70 को भी अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करें खुला हाथ रख के तो कितना 980 रुपये की बिजली इसने कंज्यूम की। क्या चाहिए आपको? एक 2 टन का एयर कंडीशनर जो कि आपके पूरे घर को ठंडा कर सकता है, एक बड़े हॉल को ठंडा कर सकता है, और कंटिन्यूस चलाने पर भी 980 रुपये 1000 रुपये तक का ये आपको अगर बिल एडिशनल दे रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इसको लगवाने में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, इसको लेने में कोई कबाहत होनी चाहिए। तो फौरी तौर पे मैं कहता हूँ कि फौरी तौर पे जाकर तो आप लोग ये एयर कंडीशनर उठा लें, क्योंकि लोकल एयर कंडीशनर जो लोकल आपके मैन्युफैक्चरर हैं वो कहते ज़रूर हैं कि जी ये कम बिजली लाएगा, कम, वो पहले यूनिट्स अच्छे आते थे, अब तो उनकी कचरा क्वालिटी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी अच्छी पावर कंजम्पशन आपको दे सकता है, और कूलिंग भी बेहतरीन करता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपके साथ ये शो करना था एक डेटा जो कि बिल आया था, तो उसके डेटा के मुताबिक, उस बिल के मुताबिक क्या इसका जो है वो निकला, तो मैंने आपके साथ शो करना था ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। बाकी एम मीटर वाला जो है वो भी टेस्ट मैं 1 से 2 दिन के अंदर वो भी वीडियो अपलोड करूँगा, वो भी लाइव आपको दिखा दूंगा मैं कि वो किस तरह उसका मैंने रिकॉर्ड किया और किस तरह कितनी पावर कंजम्पशन जा रहा है। अदरवाइज़ तो यहाँ से तो ये प्रूफ मिल गया कि ये दुनिया का बेहतरीन किस्म का, मैं कहता हूँ कि बेस्ट आप कह सकते हैं एक कंडीशनर है, और मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो गई है। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से खुश हूँ कि मैंने एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किए हैं, अच्छी मशीन मैंने ले ली, रिलायबल ब्रांड है, जो कि 10 साल तो मुझे इसकी कोई टेंशन परेशानी है ही नहीं। अगर मैं इसके फ़िल्टर्स वगैरह साफ़ करता रहता हूँ, मशीन साफ़ करता रहता हूँ, तो कोई टेंशन परेशानी है ही नहीं, ठीक है गाइज़। अब आपको बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों को बताएं, उनको सजेस्ट करें ताकि इसके व्यूज़ बढ़ें, लाइक्स बढ़ें, और जो चैनल की सब्सक्रिप्शन है वो भी बढ़े, ठीक है। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा इसके ऊपर, और भी जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स मुझे मिलेंगे मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके ऊपर वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूँ। आपके जो भी कमेंट्स हों, जो भी क्वेश्चंस हों, आप वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मुझे आप सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी वीडियो के नीचे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।